तो नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 साइंस जिसका चैप्टर नंबर 2 हो रहा है। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 2 हो रहा है जिसका नाम है भस्म एवं लवण, जिसे हम भस्म की जगह हम CRT बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्षारक भी लिखा हो रहा है। तो क्षारक एवं लवण वीडियो में इसके जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर लीजिए। इस वीडियो में जो भी डाउट होगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, आपके स्क्रीन पर जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, बोला जा रहा है अम्ल के गुणों को लिखे, यानी अम्ल के कौन से गुण है उसको जो है हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। चलिए, तो ये जो है आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जाएगा, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहेंगे, तो अगर इस तरह भी पूछा जाएगा तो आप लोग को यही जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं 4 जो है उदाहरण दिए हैं, यानी 4 पॉइंट बताए हैं। इस सभी पॉइंट को लिखना है। तो अम्ल के जो है गुण जो है निम्नलिखित है, देख सकते हैं। पहला गुण है अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। तो अगर आप लोग को इस तरह पॉइंट बना बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा समझ में आएगा। वो जो है आपका, अगर ये 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो 2 में 2 मिलेगा। तो आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखना है। बहुत ही जो भी पॉइंट बना बना के लिखेंगे उसको जो है एग्जाम में मार्क्स एक भी कटने की कोई संभावना नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट आप लोग को लिखना होगा, अम्ल का दूसरा गुण होता है ये नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। पहला गुण जो है यह, इसका अगर स्वाद चखेंगे तो ये जो है स्वाद खट्टे होते हैं। या अगर इसको हम जलीय विलयन में डालेंगे, लिटमस पत्र में डालेंगे, ये तो अगर ये नीला रहेगा तो ये लाल में क्या हो जाएगा, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। लिटमस पत्र में डालते ही ये जो है नीला रहेगा, ये लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका pH मान जो है 7 से कम होगा। क्या होगा, तीसरा पॉइंट में हमें याद रखना है अम्ल का pH मान 7 से कम रहेगा। और चौथा पॉइंट हमें याद रखना है यह जल से अभिक्रिया कर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है, यानी हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये 4 पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग को इस क्वेश्चन को नोट करके याद कर लेना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भस्म के गुण को लिखे, यानी क्षारक के क्या क्या गुण हैं लिखे। इसी को अगर पूछा जाए क्षारक किसे कहते हैं तो आप वो यही पॉइंट को लिखना है। इसमें 5 पॉइंट लिए हैं, देख सकते हैं। पहला जो है भस्म के गुण जो है निम्नलिखित है। आप लोग को इस तरह पॉइंट बना के लिख देना है। पहला जो लिखना है, यह जो है भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। लेकिन ये जो है कैसा लगेगा, ये कड़वा लगेगा। और जो हमारा अम्ल था वो स्वाद में कैसा था, खट्टा था। अगर इस तरह भी आपके एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में पूछा गया अम्ल और क्षारक या भस्म के कौन कौन से अंतर है, तो ऊपर के 4 पॉइंट लिखना है। इसके 4 पॉइंट लिखेंगे तो 5 में 5 मिक्स मिल जाएगा नंबर। दूसरा है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता। अम्ल क्या कर रहा था, नीले लिटमस पत्र को डालते ही वो लाल कर देता था। लेकिन ठीक उसका अम्ल में जो भी हो रहा है उसका ठीक अपोजिट यानी उल्टा होगा। तो आप लोग को याद रखना, यह जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तीसरा जो है यह जल में घुलकर OH हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देता है। क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस देता था, लेकिन जो है वो यह जो है OH देता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड देता है। तो चौथा पॉइंट है यह, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। और अम्ल का जो है pH मान 7 से कम था, लेकिन जो है भस्म का, जिसे क्षारक आप लोग जानते हैं, क्षारक का जो है pH मान कितना है, तो 7 से क्या है, 7 से अधिक है। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट हो जाता है भस्म अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। यानी जो है, यानी क्षारक और अम्ल मिलकर जो है उदासीन क्या कर देता है, लवण बनाता है। तो आप लोग इस 5 पॉइंट को याद रखना है। चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गएंगे। ये भी जो है VVI क्वेश्चन है, याद रखना है हमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं लवण किसे कहते हैं। लवण किसे कहेंगे, वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो है लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होते हैं और धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। यानी लवण जो है कैसा होता है, यह जो है लिटमस पत्र के जो है, आप देखे होंगे अम्ल जो है कैसा था, यानी नीले को लाल कर रहा था, और जो है क्षारक क्या कर रहा था, लाल को नीला कर रहा था। लेकिन इसमें जो है लवण क्या कर रहा है, यह जो है ये उदासीन रहता है। जैसा कलर रहेगा इसमें कोई कलर नहीं रहता है, उदासीन रहता है। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं, लवण के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी लिए हैं, ZN+2HCl। अगर ये अभिक्रिया कर रहे हैं धातु के साथ, ZnCl+H2 हमें क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 2K, यानी ये जो है धातु के मतलब केल्विन, Zn मतलब क्या होता है,
जिंक। तो ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है HCO, फिर ये अभिक्रिया करेंगे तो H2SO4 प्लस H2 हमें प्राप्त होगा। तो आप लोग लवण के बारे में समझ गए हैं। चलिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं सूचक से आप क्या समझते हैं। वही सूचक, अगर आप लोग जो है इसका फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फुल साइंस, जिसमें जो है चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, जिसमें जो है इसके जितने भी जो है थ्योरी यानी नोट्स से सभी को हम बता दिए हैं बहुत ही डिटेल में। फिर इसके चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे सबको बता दिए। फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव बताए थे तीसरे वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें हैं। चलिए वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। किसका, साइंस का पूरा प्लेलिस्ट का डाल देंगे। अगर इसका फ्री में हैंड रिटन नोट्स यानी जो है ये जिसमें हम आप लोग को अभी पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाना है। उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग फ्री में नोट्स ले सकते हैं। चलिए आप जानते हैं सूचक से आप क्या समझते हैं। इसे जो है एक संश्लेषित सूचक का क्या करना है, नाम लिखना है। सबसे पहले हम अम्ल और क्षारक ये दोनों को पहचानने के लिए जो है एक सूचक का प्रयोग करता है, वही सूचक के बारे में हमको बताना है। देख लीजिए, सूचक वह पदार्थ है जो हमें किसी दूसरे पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीय की पहचान कराता है। यानी जो है सूचक वह पदार्थ है जो यानी हमें कैसा पता चलेगा यह जो है अम्ल है या क्षार है, उसी की पहचान के लिए जो है हम क्या करते हैं, सूचक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक संश्लेषित सूचक का नाम बोला जा रहा है बताने के लिए। यहाँ पर एक संश्लेषित सूचक जो होता है मेथी ऑरेंज, ये जो है एक संश्लेषित सूचक है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, पीएच स्केल क्या है, यानी इसे को समझाना है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम हुआ, चलिए इसको बताते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो है स्केल विकसित किया जाता है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है जैसे हमारा कोई भी पीएच मान होता है ना, उसको ज्ञात करने के लिए जैसे पीएच स्केल में जो है 0 से 14 तक के बीच में क्या करता है, दर्शाया जाता है। इसी से हमें पता चलेगा यह जो है अम्ल है, क्षार है, इस तरह हमें पता चलेगा। 0 से 14 के बीच 7 से कम रहेगा तो क्या कहलाएगा, ऊपर बताए हैं 7 रहेगा तो यह उदासीन कहलाएगा। तो इसी पीएच के स्केल में हमें पता चल जाता है। तो यही किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं, विकसित किया जाता है, जिसे हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग समझ गए। 5 नंबर 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तांबे यानी तांबा जो होता है, तांबा पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। यानी हमें जो है सलाह क्यों दिया जाता है, जो भी पीतल वाला पदार्थ होता है देखिएगा एवं तांबे के जो पदार्थ है उसमें दही को क्यों नहीं रखा जाता है, इसको बताना है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप लोग देखिए यहाँ पर दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति जो है यह अम्लीय होते हैं। यानी जो है तांबे एवं पीतल के बर्तन में इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि जो है जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं यह जो है कैसा होता है, दही हमें खट्टा ही रहता है। तो यह जो है खट्टे पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, अम्ल के देखे थे ना, इसका गुण तो अम्ल क्या होता है, सबसे पहले खट्टा होता है। तो यह जो है दही खट्टे पदार्थ की जो प्रकृति अम्लीय होता है, यह पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया कर टॉक्सिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। यह जो है हमारा जो है ये आप लोग देखिए दही जो होता है यह जो है तांबे एवं पीतल की से अभिक्रिया करके जो है टॉक्सिक यौगिक का निर्माण करता है, जो कि मानव उपयोग के लिए हानिकारक है। जो अगर मानव उसे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ बन जाता है। यह भोजन को जल्द ही विष बना देता है। यानी जो है उसमें अगर दही को डालेंगे तो वो जो है ये अभिक्रिया करके टॉक्सिक यौगिक का निर्माण करेगा, जो कि मानव के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहेगा और यह भोजन को क्या कर देता है, विष बना देता है। यही कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यानी क्यों नहीं रखा जाता है। तो पीतल एवं तांबे के पदार्थ में खट्टे पदार्थ या दही जो भी खट्टे पदार्थ है उसे इसीलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि वैसे तुरंत जो है ये जो है पहले इसके गुण होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो तुरंत जो है तांबे एवं पीतल से अभिक्रिया कर टॉक्सिक यौगिक का निर्माण कर देता है। जो यह यौगिक होता है टॉक्सिक, यह मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। यह भोजन को जल्दी विष में बदल देता है, यानी जहर में बदल देता है। यही कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। यानी अम्ल का जो जलीय विलयन होता है यानी जल होता है, वह विद्युत का क्यों चालन करता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्यों चालन करता है, इसको बताना है। चलिए समझिए। सूक्ष्म अम्ल HCl विद्युत का चालन होता है। यानी सूक्ष्म जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, यह जो है विद्युत का कैसा होता है, चालन करता है। यानी इसमें जो है विद्युत प्रभाव हो सकता है। सूक्ष्म अवस्था में HCl या हाइड्रोजन प्लस आयन विमुक्त नहीं करता है। यानी जो है
शुष्क अवस्था में जो है यह HCl जो है H+ यानी आयन हाइड्रोजन का क्या करता है, विमुक्त यानी निर्माण नहीं करता है। जो ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, यानी जो है जो ही अम्ल होता है उसमें जो है जल की कुछ मात्रा को क्या किया जाता है, उसमें जो है मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। यानी जो है जो ही अम्ल में कुछ जल की मात्रा अगर हम उसमें मिला देते हैं तो पहले जो है हमारा शुष्क अम्ल HCl जो है विद्युत का चालन नहीं करता। शुष्क अवस्था में जो हम वहाँ पर कुछ जल की मात्रा को, यहाँ पर अम्ल में जल की मात्रा को मिला देंगे तो वह जो है H+ आयन क्या करता है, देना स्टार्ट कर देता है, यानी विमुक्त होना करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का आसानी से बहने लगता है। H+ आयन के चलते ही जल में विद्युत धारा बहती है, जो कि जल विद्युत धारा का चालन करने में लगते हैं। यानी इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर जो है अम्ल जो है विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत धारा आसानी से बहाने लगता है। यानी जो है पहले जो है शुष्क अम्ल जो होता है उसमें जो है विद्युत धारा अवस्थित नहीं होता है। यानी जो भी शुष्क अवस्था होता है अगर उसमें हम जल की मात्रा को उसमें डाल देंगे तो आप सभी को पता होगा बहुत ही आसानी से जो है जल जो होता है, जल में जो है विद्युत यानी जो है आसानी से विमुक्त हो सकता है, उसमें जा सकता है। तो इसीलिए उसमें अगर हम शुष्क अवस्था में जल को मिला देंगे तो उसमें जो है उसमें हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन मुक्त करने लगेगा, जिसमें जो है वहाँ पर अम्ल में जो है विद्युत धारा प्रभावित करने लगा, जिससे जो है आसानी से जो है उसमें जो है विद्युत धारा बहने लगेंगे, यानी जाने लगेंगे इधर से उधर। यही इसीलिए जो है H+ आयन जलते ही विद्युत धारा बहती है, जिसे हम विद्युत का चालन करना लगते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है यह, जिसे हमें NaHCO3 दो उपयोग को लिखना है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसके दो उपयोग को लिखना है। पहला हमें लिखना है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के दो उपयोग है, इस तरह हमें डैश दे देना है। फिर लिखना है पहला सोडियम अम्ल अग्नाशय में उपयोग किया जाता है। जो भी हमारा सोडा अम्ल होता है यानी जो है पीने वाला जो सोडा होता है उसमें जो है अग्नाशय जो होता है उसमें जो है इसको उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी क्या बोला जाए एसिडिक या संघटक का क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। यानी जो है देखते होंगे जो है गैस, पेट में जो है गैस बन जाता है, उसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग जो इनो पीते हैं, इनो लेके दुकान से डॉक्टर के पास इनो लेते हैं, उसमें जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को मिलाया जाता है, जिससे जो है यह क्या करता है एसिड, यानी जो है एसिड जो बनता है ना गैस के अंदर, पेट के अंदर जो गैस बनता है, यह जो एक संगठन है, यह एक क्षारीय होने के कारण हमारे पेट में अम्ल होते हैं, लेकिन जो है इनो जो होता है इसमें क्षार होने के कारण जो है पेट में जो है अम्ल की अधिकता को उदासीन कर राहत पहुंचाता है। यानी हमारे पेट में जो है अम्ल है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये दोनों क्षारक और अम्ल एक साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पेट को उदासीन पहुंचाते हैं। यही कारण है जो है दूसरा उपयोग जो है सोडियम हाइड्रोनेट कार्बोनेट का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ गए 9 नंबर। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये जो है लिटमस विलियन है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, चलिए बताते हैं आप लोग को। हमारा जो है लिटमस विलियन बैगनी रंग का एक क्या होता है, रंजक होता है। बैगनी कलर का क्या होता है, यह एक रंजक होता है जो कि थैलाफाइटा समूह के लाइकिन पौधे से निकाला जाता है। हमारा जो है लिटमस विलियन जो है इसका रंग कैसा होता है, तो बैगनी कलर इसका रंग होता है, जो कि थैलाफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन को जो है कहाँ से निकालते हैं हम लोग, तो इस पौधा का नाम है थैलाफाइटा समूह के, ये जो थैलाफाइटा समूह है इसका, इस पौधे का नाम है लाइकेन नामक पौधे से जो है ये जो है लिटमस विलियन को निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। हम लोग जो सूचक अम्ल क्षार को पहचानने के लिए उपयोग करते हैं, यही जो इसे प्रायः सूचक की तरह जो है हम उपयोग करते हैं, यानी किसी अम्ल क्षार को क्या करने के लिए, जांच करने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा अगला पॉइंट है लिटमस विलियन उदासीन होता है। जो भी हमारा लिटमस विलियन जो होता है यह कैसा होता है, यह उदासीन होता है, यह बैगनी रंग का होता है, और साथ ही यह जो लिटमस रंग जो है इसका जो है कैसा होता है, तो बैगनी कलर का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटोनिया एवं जारनियम जैसे कई फूल की जो है रंग पंखुड़ियाँ किसी विलियन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करता है। इसे अम्ल क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है। आप लोग देखिए जो होता है हमारा, जैसे बहुत सारे जो है यह बैगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे आप लोग बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे आप लोग लाल पत्ता गोभी जो देखे होंगे, जो पत्ता गोभी होता है इसमें जो है लाल पत्ता गोभी, जो लाल वाला जो पत्ता गोभी होता है इसमें जो है ये उपस्थित रहते हैं। हल्दी जो होता है, हल्दी में जो होता है उसमें हाइड्रोजिया में होता है, पेंटोनिया में होता है एवं जारेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलियन में जो है ये कैसे होता है, तो फूलों की रंगीन पंखुड़ियों में जो है क्या उपस्थित रहता है, तो लिटमस विलियन। ठीक है, किसी विलियन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करता है। यानी जो है किसी विलियन में जो है कैसे उपस्थित करेगा, तो इसी द्वारा हम उपस्थित करते हैं कि यह जो है अम्ल एवं क्षार है,
इसे पराया जो है ये उपस्थिति को सूचित करते हैं, यानी ये जो है उपस्थित है या नहीं इसे सूचित करता है। इसे अम्ल क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है। इसी को जो है अम्ल क्षार सूचक या अथवा हम इसको सूचक कहते हैं। किसको? तो लिटमस विलियन को ही कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है? बैगनी होता है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, थैलोफाइटा समूह के लाइकिन नामक पौधे से यह निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे 10 नंबर। तो आप चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो ये भी क्वेश्चन जो है ऊपर हम आप लोग को बताए हैं, फिर से समझ लीजिए। तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही में जो है यह अम्लीय होता है, यानी ये जो है दही तांबे ये जो है खट्टे होते हैं, क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ ये अभिक्रिया करके दही में लैक्टिक अम्ल के फलस्वरूप धातु के लवण बनाते हैं और धातु का जो है और दही का स्वाद बदल देता है। तो यही कारण है, इसीलिए नहीं रखते हैं। ऊपर हम डिटेल में समझाएं, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो भी केक होता है, केक जैसे बर्थडे में उपयोग किया जाता है, एनिवर्सरी जो भी होता है फेस्टिवल, उसमें जो है उपयोग करते हैं, निजी फेस्टिवल। तो इसमें जो है केक जो होता है, केक पाव रोटी जो होता है, इसमें जो है बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है बताना है इसको डिटेल में। तो बताएंगे, इस तरह हम लिखेंगे, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। यानी बेकिंग पाउडर जो है यह बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। यानी जो है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल दोनों मिलकर जो है क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। दोनों का मिश्रण रहता है। जब इस जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। यानी जो है ये जो है बेकिंग पाउडर को जब हम जल में मिलाते हैं तो इसमें जो है इसमें जल मिलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, यानी CO2 को क्या करता है? छोड़ता है, यानी मुक्त करता है। कौन? तो ये बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल दोनों के मिश्रण होता है। इसको हम जल में मिलाएंगे तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेंगे। NaHCO3 प्लस H+, ये क्या करते हैं? यानी क्या करते हैं? मुक्त करते हैं हाइड्रोजन। फिर जो है CO2 प्लस अम्ल की सोडियम लवण इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक फूल जाता है। इससे हम मुलायम और स्पॉन्ज हो जाते हैं। यानी जो है इसीलिए उपयोग करते हैं क्योंकि यह जो है इसमें जो है इसको मिलाने से, जल में मिलाने से यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड पहले मुक्त करते हैं, फिर जो है NaHCO3 प्लस H+ यानी जो है यह उत्पन्न करते हैं अम्ल का सोडियम लवण इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी जो है इसमें जो है सोडियम लवण जो है इस अभिक्रिया से उत्पन्न होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक जो है फूल जाता है। इसको डालेंगे तो केक और पाव रोटी क्या होता है? फूल जाता है, जो कि यह बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है, स्पॉन्ज हो जाता है। तो आप लोग को इस तरह क्वेश्चन को लिखना है। आप लोग चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग को लिखना है। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होते हैं उसकी विधि यानी इसका निर्माण किस प्रकार हो रहा है, निर्माण को लिखना है। फिर इसका उपयोग किस किस चीज़ में जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है इसको समझाना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनते हैं। इसी का जो है दूसरा नाम, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। जो कि जो है किस तरह निर्माण होता है? तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना जो होता है इस पर जो क्लोरीन गैस को क्या किया जाता है? प्रभावित क्लोरीन गैस की क्रिया करवाई जाती है, जिससे जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। सूक्ष्म यानी हमें इस तरह शॉर्ट में याद रखना है, निर्माण में लिखना है। सूक्ष्म बुझे हुए चूना पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते ही जो है हमारा विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर CaOH जो है यह हमारा क्या होता है? यह बुझे हुए चूना है, इसमें जो Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है, तब जो हमें CaCO2 ये जो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, प्लस हमें इसके साथ जल का भी निर्माण होता है। तो आप लोग इस तरह इसका निर्माण होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो है फैक्ट्री में कपड़ों को विरंजन के लिए रखते हैं। यानी जो भी कपड़े के फैक्ट्री होते हैं इसमें जो है कपड़ों को क्या विरंजन के लिए यानी विरंजन के लिए उसके ऊपर कलर चढ़ाने के लिए इसका उपयोग करता है। दूसरा उपयोग जो है पानी पीने के जो पानी होते हैं उसमें जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। यानी जो भी हम लोग पानी पीते हैं, पीने वाले जल में जो है जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, उसको जो है उसमें डालेंगे तो मुक्त करने के लिए यानी रोगाणु को नष्ट करने के लिए, उसे अगर वो हम विरंजक चूर्ण को उसके अंदर डालेंगे तो रोगाणु क्या होंगे? मर जाएंगे। तो ये जो हमारे शरीर के बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, तो इसके लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। ये 2 पॉइंट्स आप लोग को इस तरह लिखना होगा, तो 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। तीसरा जो है हमारा हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखना है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसके उपयोग को लिखना है। हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है इस्पात की सफाई के लिए करते हैं। इसका उपयोग जो है इस्पात जो भी है उसको साफ सफाई के लिए करते हैं। दूसरा उपयोग जो है अमोनिया क्लोराइड बनाने के लिए हम
किसका उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग करता है। तीसरा जो औषधियों के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। औषधि जो है डॉक्टर जब औषधि जो यानी आयुर्वेद की दवाई बनते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, यानी जो देखने के लिए सौंदर्य यानी अच्छे देखने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ इस तरह उपयोग है, 4 उपयोग बता दिए हैं, आप लोग को लिख देना अगर एग्जाम आया तो। चौथा जो हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग को लिखें। यानी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके कुछ उपयोग को लिखना है। तो पहला लिख देना ऊपर में उत्तर देके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की निम्नलिखित उपयोग है। पहला लिखना है धातुओं से गिरज हटाने में प्रयुक्त किया जाता है। जो भी धातु होते हैं वो जो है वायु के संपर्क में अगर खुले पानी वायु के संपर्क में आता है उसके अंदर क्या लग जाता है, उसके ऊपर जो है जंग लग जाता है। इससे बचाने के लिए जो उसके ऊपर जो है कलर चढ़ा यानी गिरिज से हटाने के लिए, जंग को हटाने के लिए जो इसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाया जाता है। पहला उपयोग इसमें होता है। दूसरा जो है साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो हम लोग साबुन यूज करते हैं, जो भी साबुन, नहाने वाले साबुन चाहे कपड़े धोने वाले साबुन, जो भी साबुन है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट को हमें लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए और हमारा 3 पॉइंट आगे और भी है। तो अपमार्जक के निर्माण में उपयोग करता है। जो भी हमारा अपमार्जक होते हैं इसके निर्माण में उपयोग करते हैं। कागज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो जो पेपर बनते हैं इसमें उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोग किया जाता है। यानी जो है मनुष्य द्वारा जो भी फाइबर बनाया जाता है कृत्रिम फाइबर, और उसमें उपयोग करते हैं। फाइबर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उसमें उपयोग करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आप जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दिया जाता है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दिया जाता है रोगियों को, तो लिखना है इसको। आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। यानी आजकल के समय में जो है आयोडीन युक्त नमक, यानी जिसमें जो है आयोडीन ना हो उस नमक का उपयोग की जो है काफ़ी जोर दिया जाता है। यानी जो भी डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक को हमें उपयोग करना है। फिर आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। यानी आयोडीन जो है हमारे शरीर के लिए जो है, जैसे हम लोग जो है बहुत आवश्यक तत्व है, जैसे हमारे शरीर के लिए जो भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जिस तरह आवश्यक है उसी तरह जो है आयोडीन भी आवश्यक है। प्रोटीन जिस तरह आवश्यक है उसी तरह जो है आयोडीन भी आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड होते हैं। यानी जो है अगर आयोडीन की कमी जिस मनुष्य के अंदर हो जाते हैं उसके गले के पास देखिएगा थोड़ा जैसे है गोल टाइप का बन जाता है। यानी थोड़ा जो हम मांसपेशियाँ बढ़ जाता है, यानी इसी को कहते हैं थायराइड। यानी आयोडीन की कमी जिस मनुष्य के अंदर हुआ उसके जो है यह थायराइड से संबंधित रोग हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेगा रोग, इसी थायराइड से जो घेगा रोग जो है इसी से पनपता घेगा रोग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइटेंट नामक बन जाते हैं। इससे सेवन में शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होता है। यानी जो भी हमारा साधारण नमक है उसमें जो है थोड़ा हमें यानी इससे राहत के लिए जो है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने के लिए जो भी साधारण नमक है जो हम लोग खाना में उपयोग करते हैं उसमें थोड़ा क्या करना है, पोटेशियम आयोडेट या इसी का दूसरा नाम है पोटेशियम आयोडाइड, इसी को बोलते हैं आयोडेट या आयोडाइड। मिला देने से जो है आयोडाइज्ड नमक बन जाते हैं, नमक बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा साधारण नमक है उसमें अगर ये मिला देंगे तो आयोडाइज्ड नमक बन जाते हैं। इससे सेवन में जो है आयोडीन की कमी कभी नहीं होता है। तो ये रोग भी हमें क्या होते हैं, नहीं होते। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के सूक्ष्म क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखना है। जो भी हमारा कॉपर सल्फेट है इसके सूक्ष्म क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखना है। पहला, यह सूक्ष्म प्रणाली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर जो है इसमें क्या करना है, सिर्फ रीट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसे नीला रंग समाप्त होगा, यह श्वेत हो जाता है। प्रणाली के दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। यह जो है एक क्रियाकलाप जैसा एक्टिविटी यानी प्रश्न है। क्रिस्टल के 5 अणु जल होते हैं, जो जल के हटने से क्रिस्टल रंग श्वेत यानी रंगहीन हो जाते हैं। अगर इसे श्वेत पदार्थ के ऊपर पुनः जो है क्या किया जाए, जल की बूंदी डाल दिया तो इसका रंग पुनः नीला हो जाएगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणु का वर्तमान रहता है, इसका रंग जो है नीला होता है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम के लिए, ये जो है ये एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए तब पर भी देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप सभी को पता होगा अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। और हमें कहना है क्यों, इसका एक उदाहरण दीजिए। यानी जो है अम्ल एवं क्षार के बीच जो भी अभिक्रिया हैंगे उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहेंगे और दूसरा क्यों नहीं अभिक्रिया बोल सकते हैं, इसका उदाहरण देके बताना है। अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया लवण तथा जल बनाते हैं। यानी अगर अम्ल और क्षार दोनों अगर एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो वहाँ पर जो है लवण साथ में जो है जल बनाते हैं। दोनों अर्थात एक दूसरे के उदासीन कर देते हैं।
यानी जो भी हमारा जो है ये अम्ल क्षार एक दूसरे के क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसीलिए अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। क्या कहते हैं, ये दोनों जो तत्व है अम्ल क्षार एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसी कारण जो है अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अभिक्रिया इस प्रकार है, देखिए NaOH प्लस HCl, ये अगर अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए लवण तथा जल बनाते हैं। ये हमारा अम्ल हो गया, ये हमारा छाल हो क्या बोलते हैं, क्षारक हो गया। अगर इस दोनों का अगर अभिक्रिया हो रहा है तो क्या पर लवण बनाना है, NaCl लवण बना रहा है, फिर इसके साथ H2 यानी। चलिए तो एक क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे किस तरह ये जो अभिक्रिया हो रहे हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे अमाशय में जो है अम्ल की क्या भूमिका है, इसको बताना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह लिखना है, हमारे अमाशय में जो है अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है, इस तरह हमें लिख देना है। फिर इसके बाद जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है 2 पॉइंट में बनाना है। सबसे पहले हमारे अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। हमारे जो अमाशय है इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक नामक अम्ल होता है, जो कि जठर ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित, यानी वहाँ से बनते हैं और भोजन में अम्लीय माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसे जठर रस या पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम से कार्य करते हैं। यानी जो है यह सबसे पहले हमारे अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं, जो कि कहाँ से बनते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं, जठर रस से होता है, जो और भोजन को अम्लीय माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यानी जो भी हम लोग भोजन करते हैं इसको जो है अम्लीय माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें इस तरह लिखना है। चलिए बताते हैं। दूसरा पॉइंट ये हुआ, यह भोजन की उपस्थिति में रोगाणुओं को अक्रियशील एवं नष्ट कर देता है। यानी जो है ये जो हमारा होता है जिसमें स्रावित होता है, यह जो है भोजन की उपस्थिति में जो भी हमारे भोजन में रोगाणु होते हैं वो अक्रिय होते हैं, उसे क्या करते हैं, अक्रिय एवं नष्ट कर देते हैं। जो भी होते हैं उसे नष्ट कर देते हैं, जो यूज का ना हो। फिर तीसरा पॉइंट है, यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देते हैं। यानी जो है यह अम्ल जो है यह क्या करते हैं, शीघ्रता यानी जल्दी पचने नहीं देते हैं। ये जो है जो अमाशय में अम्ल की यही भूमिका है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। देखिए, अस्पताल में टूटी हुई अस्थियों यानी हड्डी को जोड़ कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नाम उल्लेख कीजिए और इससे कैसे निर्मित होता है ये बताना है। आप सभी जानते हैं जो है हमारे यौगिक जो होता है, जैसे अस्पताल में किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसे क्या किया जाता है, तो अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम CSO4 1/2H2O कहते हैं, यह भट्टी में जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी जो है यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन जो है किस जो अस्थियों यानी जो भी हड्डी होता है उसको इस जगह बैठाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र है CSO4 1/2H2O। इसका यानी निर्माण किस प्रकार होता है, तो जो भी भट्टी होता है उसमें जो है जो भी जिप्सम है उसको जो है 373 केल्विन के ताप पर गर्म करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इस तरह ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। विरंजक चूर्ण के जो है निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपयोग है। पहला जो है यह इसे सूती कपड़े, लेलिन और लकड़ी के गुर्दे में उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारा सूती कपड़ा है, लेलिन कपड़ा है, इसको जो है जो भी लकड़ी के यानी गुर्दे है उसको उड़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा, पीने योग्य पानी में हानिकारक जीवाणु को नाश करने के लिए इसका उपयोग किया है। जो भी हम पीने योग्य पानी है उसके जीवाणुओं को क्या करने, नाश करने के लिए इसका उपयोग करता है। तीसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसको प्रयुक्त करता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको इसमें बनाने के लिए जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग करता है। तीसरा जो हो जाता है हमारा, ना सुकड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण करते हैं। यानी जो भी ना सुकड़ने वाली ऊन जो होते हैं, हम लोग सर्दी के दिन जो स्वेटर पहनते हैं उसमें जो ऊन होता है, ना सुकड़ने वाले ऊन होते हैं, उसमें पहला उपयोग करते हैं। तीसरा जो है प्रयोगशाला में उद्योगों और ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। यानी जो भी प्रयोगशाला है उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन, अम्ल जो है हमारे जीवन में क्या हानियाँ पहुँचाते हैं। जो भी अम्ल है यह हमारे जीवन में जो है क्या हानियाँ पहुँचाते हैं। ऊपर में जो है इसका लाभ बताए थे, यहाँ पर देखिए क्या क्या हानि हो सकते हैं। तो अम्ल जो है हमारे जीवन में निम्नलिखित हानियाँ हैं। जैसे पहले यह सजीव कोशिकाओं को नष्ट करता है। यानी जो है सजीव के जो भी कोशिका है, अम्ल हमारे हैंड पर पड़े या हमारे शरीर पर पड़ेंगे तो वहाँ की जो भी कोशिका है उसको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, यानी मार देंगे उस कोशिका को। दूसरा पॉइंट है, सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंग को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। जो भी सांद्र अम्ल जो होते हैं वो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। ये जो है सांद्र अम्ल जो होते हैं ये हमारे त्वचा यानी जिस जगह पर त्वचा होते हैं, त्वचा और कोमल अंग को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। यानी जो भी त्वचा है
अगर और कोमल जो भी अंग है उसको जो है बहुत ज़्यादा ये क्षति पहुंचाते हैं। तीसरा जो है कुछ खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं, यानी अम्ल जो है कुछ खाने वाला जो भी पदार्थ है उसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये जो है हमारे अम्ल हमारे जीवन में इस तरह कुछ पॉइंट है, ये जो है इस तरह हमें हानियाँ पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, धोने का सोडा या बेकिंग सोडा का दो प्रमुख उपयोग को बताना है। सबसे पहले धोने का सोडा का नाम है धोवन सोडे का उपयोग जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी जल के अंदर जो भी अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए। दूसरा जो है कांच, साबुन, पेपर तथा बोरॉक्स, कास्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण योगों के उत्पादन के लिए करते हैं। जो भी कांच बनते हैं, शीशा वगैरह, उसमें उपयोग करते हैं। साबुन में, पेपर में, बोरॉक्स, कास्टिक सोडा इत्यादि बनाने में जो है इसका उपयोग करते हैं धोने का सोडा। फिर अगला जो है बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले एसिडिटी यानी हमारे पेट के अंदर जो भी गैस बनते हैं इसके उपयोग करते हैं। दूसरा जो है यह खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ के जो पदार्थ रूप में प्रयुक्त होता है। बेकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एक टार्टरिक अम्ल इस जैसे एक अम्ल होता है, जबकि बेकिंग चूर्ण को गर्म करके इससे विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट यानी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते केक एवं केक को फुलाने के लिए उपयोग करते हैं। सिंपल भाषा में हमें दो याद रखना है, पहला जो है यानी गैस के हमारे अंदर जो गैस बनता है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है केक जो होता है, केक पाव रोटी जो होता है, पाव रोटी इसको फुलाने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो दो पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे हम बताते हैं। हमारा जो है ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यानी किस तरह निर्माण हुआ था वो ऊपर बताए हैं। यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग के बारे में लिखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए इसे सांचे, खिलौने, सेरेमिक बर्तन आदि बनाने में जो है पहला उपयोग करते हैं। यानी जो भी खिलौने होते हैं, सांचे जो होते हैं, सांचे सेरेमिक बर्तन होते हैं, इसमें पहला प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है सजावट के सामान, मूर्तियां आदि इसमें बनाए जाते हैं। यानी जो भी सजावट का सामान होता है, मूर्तियां जो बनते हैं इसमें जो है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तीसरा जो है अस्पताल में इसका उपयोग किया जाता है। वही टूटी हुई हड्डी को जो है एक जगह स्थिर करने के लिए जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, जो कि एक जगह आ जाए। तीसरा जो है भवनों जो भी हमारा घर होता है, दीवार और छत को समतल करने के लिए उनमें डिजाइन के लिए इसका उपयोग करते हैं। हमारा जो भी छत भवन घर है उसके समतल करने के लिए और दूसरा जो है इसके डिजाइन बनाने के लिए हम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है अग्निशामक संबंधित सामग्री में इसे तैयार किया जाता है। छठा है प्रयोगशाला में गैसों के रिसाव से रोकने के लिए। जो भी प्रयोगशाला है उसमें अगर गैस रिसाव हो रहा है यानी निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो बताना है आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो का आप अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर लीजिए। आप लोग को कमेंट में लिखना है यह वीडियो में आपको जो भी डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।